लड़की का जन्मदिन था। अचानक उसने देखा कि उसकी रूढ़िवादी माँ ने अविश्वसनीय रूप से अलग तरह के कपड़े पहन रखे थे। फिर माँ ने बिना कुछ कहे पिता के हाथ में एक चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी पढ़ने के कुछ ही पलों में पिता का चेहरा पीला पड़ गया, होंठ कांपने लगे। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे वह चिट्ठी निगल ली और सीधे 10वीं मंजिल से खिड़की के बाहर छलांग लगा दी। पिता की मृत्यु के बाद माँ को पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने जितना भी दबाव डाला, माँ ने कभी नहीं बताया कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था। कोई सबूत न मिलने पर उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया और फिर वह अचानक गायब हो गई। इसके बाद लड़की की परवरिश उसके चाचा ने की। 3 साल बाद फिर से उसके जन्मदिन पर वह स्कूल से घर लौटी। चाचा ने उसे एक उपहार दिया, एक पुराने ढंग का लकड़ी का बॉक्स। वह खुशी खुशी उसे लेने गई और खोलने ही वाली थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि चाचा के चेहरे पर एक अजीब तरह की इच्छा और उत्साह की झलक थी। जैसे ही वह बॉक्स खोलने लगी, तभी दरवाजे से एक परिचित चेहरा अंदर आया, उसकी माँ, जो 3 साल से लापता थी। लेकिन माँ ने अपनी बेटी की तरफ एक बार भी नहीं देखा, सीधा चाचा के पास गई और अपने बैग से एक चिट्ठी निकालकर सामने रख दी। लड़की और चाचा दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चिट्ठी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 3 साल पहले की थी। ठंडी आवाज में माँ ने चाचा को चिट्ठी खोलने का आदेश दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्यमयी जादू के प्रभाव में आकर चाचा पहले से ही जानते थे कि यह खतरनाक है, लेकिन फिर भी उन्होंने चिट्ठी खोली। पढ़ते ही उनकी आंखें खाली हो गईं और वे किसी अजीब ट्रांस में चले गए। पिता की तरह उन्होंने भी चिट्ठी निगल ली और आत्महत्या करने का फैसला किया। माँ को फिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। जेल के सींगचों के बीच से लड़की रोती हुई पूछने लगी, चिट्ठी में क्या था? क्यों पापा और चाचा दोनों ने पढ़ने के बाद अपनी जान ले ली? माँ चुप रही। लड़की के पास वहां से चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने लगी, माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कभी किसी पर भरोसा मत करना। ये शब्द लड़की के दिल में गहराई तक बस गए। इसके बाद वह नियमित रूप से माँ से मिलने झेल जाया करती, चिट्ठी का रहस्य जानने के लिए। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी माँ ने एक शब्द नहीं कहा। एक दिन लड़की ने माँ को बताया कि उसकी सगाई होने वाली है। हमेशा शांत रहने वाली माँ अचानक नियंत्रण खो बैठी और जोर से चिल्लाई, ये मत करो। लड़की डर गई और पीछे हट गई। फिर जल्दी वहां से चली गई और माँ की आंखों से बहते आंसुओं को नहीं देख पाई। कुछ दिनों बाद सगाई का दिन आया, वही दिन जो उसका जन्मदिन भी था। लड़की का मन बहुत अशांत था। उसने अपने मंगेतर से कहा कि क्या वे कोई और दिन चुन सकते हैं, लेकिन उसने जोर दिया कि सगाई उसी दिन होगी। मन मारकर वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, लेकिन वहां कुछ अजीब था। उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सभी मेहमान मुस्कुरा रहे थे। उसने सोचा शायद ये सब उसकी घबराहट है। तभी उसके मंगेतर ने कहा कि उसके पास एक खास तोहफा है जिसके लिए वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने एक बॉक्स निकाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा चाचा ने सालों पहले दिया था। लड़की ने संकोच के साथ उसे स्वीकार कर लिया। सभी मेहमानों ने जोर देकर कहा कि वह जल्दी से इसे खोले, लेकिन उनकी निगाहें उसे बेचैन कर रही थीं। मंगेतर भी बहुत उतावला लग रहा था। जैसे ही वह बॉक्स खोलने वाली थी, तभी अचानक वहां उसकी माँ आ पहुंची, जो अब तक जेल में थी, और जोर से चिल्लाई, उसे मत खोलो।